जय जीवदानी। माँ दुर्गा भगवती का ये शुभ सप्ताह नवरात्र की घट स्थापना और माँ का घर में आना बहुत ही शुभ है। क्या आप जानते हैं कि माँ जो होती है, जो दुर्गा होती है, जो शारदा होती है, सरस्वती होती है, काली होती है, वो कई ग्रहों को शांत करती है। जैसे माँ सरस्वती की आराधना करने से आप किसी भी प्रकार के बुध के और साथ में राहु के प्रकोप से निकल आते हैं। इसी तरह राहु के प्रकोप से आप दुर्गा भगवती की आराधना करने से भी निकलते हैं। इसी तरह शुक्र के कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो माँ दुर्गा की आराधना से वो भी समेटे जाते हैं। माँ भगवती चंद्र का भी कारक होती क्योंकि वो माँ है और चंद्र से रिलेटेड जिनको समस्याएं हो उनको भी माँ भगवती की आराधना से सुख शांति मिलती है। माँ कालिका की आराधना से आपको सुख शांति मिलती है। शनि के उपायों के लिए, मंगल के उपायों के लिए भी जीवदानी की प्रार्थना से आपको शांति मिलती है। और इसके साथ साथ गुरु की आराधना के लिए माँ महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। शुक्र की आराधना के लिए माँ महालक्ष्मी की आराधना की जाती है और इससे आपको सुख शांति मिलती है। अगर हम देखें तो भगवती की आराधना से सभी ग्रह कंट्रोल में रहते हैं। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है इस सप्ताह में। केओस है, सूर्य, मंगल, बुध और केतु एक साथ। पिछले मैंने बुध तुला के वीडियो में से सविस्तर बताया, लेकिन इस सप्ताह में चंद्रमा की जो मोमेंट है उसके विषय में भी हम बात करेंगे। इसलिए अभी शुरू करती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य। सबसे पहले मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में। निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। बहुत लोग पूछते हैं कि कामनी जी आप लग्न के अनुसार बताती हैं या राशि के अनुसार। देखिए, डिपेंड करता है कि लग्न के अनुसार कौन से ग्रहों का बताना है और राशि और लग्न दोनों के अनुसार गुरु शनि राहु केतु के विषय में भी बताना है। तो इसकी आप चिंता न करते हुए अपनी राशि अपना लग्न देख सकते हैं। अब ज़्यादातर जिन लोगों को लग्न मालूम होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कि जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए आपके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो एक बार फिर नवरात्रि की जोरदार आपको बधाइयाँ देते हुए मैं कामिनी खन्ना बताती हूँ इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। तारीख 15 को नवरात्र आरंभ हो जाएगा, घट स्थापना होगी। पहला नवरात्रि तारीख 15 को, तारीख 16 को दूसरा नवरात्रि, तारीख 17 को नीच के चंद्रमा हो जाएंगे दोपहर 2:19 के बाद वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तीसरा नवरात्र होगा इसी दिन सूर्य तुला राशि में देर रात प्रवेश करेंगे, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। इसके बाद 18 तारीख को नीच के ही चंद्रमा रहेंगे और बुध तुला राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे, जिसका वीडियो भी आपको मिल चुका है। चतुर्थ नवरात्रि रहेगा इस दिन। इसके बाद 19 तारीख को रात्रि 9:03 पर धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन ललिता पंचमी है। 20 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में ही रहेंगे और इस दिन सरस्वती आवाहन है। 21 तारीख को महालक्ष्मी पूजन है और सरस्वती पूजन भी आप साथ में कर सकते हैं। 22 तारीख को अगले संडे जो है मकर में चंद्रमा है और साथ में दुर्गाष्टमी है, महाअष्टमी है। आप सरस्वती विसर्जन भी कई लोग करते हैं, कई लोग नवमी के दिन करते हैं, कई लोग नवमी के बात करते हैं। तो सोमवार के दिन महानवमी है, लेकिन सोमवार के दिन हम दूसरा प्रेडिक्शन लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि लगभग सभी माताओं के लिए, भगवती के लिए, महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती के आराधना के लिए मैंने कई सारे मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की ओपनिंग में बताया, आप उस प्रकार से अपने ग्रहों की शांति के लिए माँ की आराधना कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, मंत्र घर में लगा सकते हैं और साथ में जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सभी ग्रहों के उपाय इस बार दे रही हूँ क्योंकि चतुर्ग्रही योग भी बना हुआ है और चतुर्ग्रही योग में एक तरह से 5 ग्रह लिप्त हो गए हैं। क्योंकि तुला राशि में है इसलिए शुक्र का भी लिप्त होना लाजमी है।
और बुध केतु सूर्य मंगल का ये जो योग है, इसमें बुध और मंगल जो हैं आपस में शत्रु हैं। बुध केतु के साथ भी शत्रु हैं। बुध का एक मित्र है सूर्य और सूर्य के दो मित्र हैं बुध और मंगल। सूर्य को ग्रसित करता है केतु, मंगल का मित्र है सूर्य और केतु। तो यहाँ पर जिसको सबसे कम सपोर्ट मिल रहा है वो बुध है और बुध को सिर्फ और सिर्फ सूर्य का सपोर्ट मिलता है और सूर्य मंगल केतु आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हमें इस सप्ताह में गणेश जी और माता जी की आराधना जोरदार करनी चाहिए। कहा जाता है कि महालक्ष्मी की आराधना करने से भी बुध के प्रकोप ठीक हो जाते हैं। चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ इस साप्ताहिक राशि भविष्य का हम जानते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब देखिए कि जाने वाले हैं राहु, खत्म होने वाला है उनका कारोबार। और जैसे ही राहु स्टैंड स्टिल तो बड़े दिन से हो गए, 0 डिग्री के हो गए, तो आपको थोड़ी राहत की सांस, चैन आना शुरू हो गया है। तबीयत पहले से ठीक हो गई, भ्रम पहले से हट गए हैं। केतु की वजह से जो विघटन हो रहे थे उनमें कमी आ गई है। आपके काम अटक रहे थे, लोग आपकी निंदा चुगली कर रहे थे, बीमारी आ रही थी, हॉस्पिटलाइजेशंस वगैरह हो रही थी, सब से आप मुक्त हो रहे हो और एक प्रकार से अंगारक योग से आप मुक्त हो रहे हो। तो अब आपको हनुमान जी की आराधना या शिव जी के पाठ करते हुए थोड़े से दिन और बिताने हैं, इसके बाद बल्ले बल्ले। अब बात करते हैं हम कि सामने चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, उनके लिए मैंने पीछे भी कहा था बुध के वीडियो में कि आप नवग्रहों की पूजा कीजिए, नवग्रहों के मंदिर जाइए और सूर्य मतलब कि रविवार और मंगलवार के दिन ये नवग्रह की पूजा आप कर सकते हैं। याद रहे कि शनि भी वक्री हैं अभी और थोड़े ही दिन में शनि भी मार्गी होने वाले हैं। तब तक आपको थोड़ा पैसों के व्यवहारों के लिए रुकना है। जल्दबाजी ना करें केसेस विवाद पैतृक संपत्ति के लिए, ना ही जल्दबाजी करें अपना कामकाज के लिए। जो काम आराम से होता है उसे ही करें। अभी फ़िलहाल नीच के सूर्य हैं आपके माइंड के घर के स्वामी, तो आपको सोच गलत नहीं रखनी, डिसीजन गलत नहीं लेने, ना अपने ना अपने बच्चों के विषय में। इसलिए सुख शांति से ये सप्ताह बिता दीजिए। सूर्य की आराधना कीजिए, गायत्री के जाप कीजिए और दूसरे जाप भी देखिए। जैसे आपको सुहा सकता है ओम महालक्ष्मी नमः का जाप, जो गुरु और शुक्र दोनों का ही उपाय है। आपके लिए चंद्रमा की जो ये मूवमेंट है वो नीच का जब होगा चंद्रमा, तब आपको थोड़ा सा माता पक्ष की तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज धनु में चंद्रमा जाकर आपको लाभ ही देगा और मकर में चंद्रमा जाकर भी आपको लाभ दे सकता है। बात करते हैं हम आपके धन आने की, तो अभी थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक है, कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। थोड़े दिन की बात है, रुक जाइए, आपको मज़ा भी आना इसमें शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र और वो बैठे हुए हैं अभी भी चतुर्थ भाव में। तो अभी तक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं, हाँ, लेकिन कहा जाता है कि शुक्र चतुर्थ भाव में सुख को बढ़ाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है अपने आप ही सुख का स्वामी है, तो वो सुख को बढ़ाता है और अपने भावानुसार अपना फल देता है। माता पक्ष से सपोर्ट करवाता है, लेकिन खुद बेचैन है, इसलिए अपनी तबीयत संभालना सर्वोपरि है। लोन्स ना लेना ना देना और ना ही किसी व्यवहार में बहुत ज़्यादा ऊंची भाषा बोलना। याद रहे कि अभी राहु खसक रहे हैं, लाभ में बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, धन आने वाला है, पैसा आने वाला है, आपके कई सारे काम बनने वाले हैं। जैसे ही शनि मार्गी होगा बूम पकड़ेगा, नए नए काम पड़ेंगे, नए नए बातें चल पड़ेंगी और तबीयत भी पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एकदम बेहतर होने के लिए थोड़ा समय अभी बाकी है। अब बात करते हैं चंद्रमा की मूवमेंट की, तो चंद्रमा की मूवमेंट ठीक ठाक है, खास नहीं है, इसलिए आपको चंद्रमा के बल पर कोई यात्राएं नहीं करनी है। थोड़ा सा आप टाल सकते हैं तो टालिए। बाल बच्चों के साथ आपके संबंध ठीक तो रहेंगे, लेकिन आपको मानसिक बेचैनी बहुत है और इससे बचने के लिए आप गणेश जी की या कृष्ण की आराधना करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध और हैं तो वो सूर्य के साथ में और मित्र के घर में, प्लस पॉइंट उनके पास भी हैं। लेकिन फिर भी मंगल और केतु का जब जब संयोग होता है बुध के साथ, बुध बेचैन हो जाते हैं और बुध की बेचैनी खत्म हो, इसलिए बुध के उपाय डाल देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और बुध के उपायों को अपनाइए। आपकी परेशानियाँ खत्म होगी, मानसिक बेचैनी खत्म होगी, आपके कोई लेना देना बच्चों के साथ आपका
सुचारू रूप से होना शुरू हो जाएगा। आपके मित्रगण के साथ आपके साथ बनेंगे और जो भी कड़वापन आ रहा है रिश्तों में उससे बचिए आप। अभी फ़िलहाल याद रखें कि जैसे केतु और राहु बदलेंगे ज़िंदगी में फिर एक नया मोड़ आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाइए बस अपने कार्यों को करने के लिए। और शनि के मार्गी होते से ही आपको चैन मिलने वाला है। जो आपने तबीयत खो दी है और जो तबीयत के लिए आप बहुत परेशान हैं वो भी आपको सीधे मुंह अब सलाम करेगी और तबीयत ठीक होने पर काम भी आपके बढ़ते नज़र आते हैं मुझे। फ़िलहाल मेहनत बहुत है और लाभ कम है, जिस बात से आप बेचैन हैं, इसलिए थोड़े दिनों का इंतज़ार अच्छी बात रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश की मूवमेंट जो है इस सप्ताह में इतनी मज़ेदार नहीं है आपके लिए, इसलिए शिव जी की आराधना, शिव जी को जल चढ़ाना अति उत्तम रहेगा। आपसे ये भी बात मैं बता दूं कि आपके लिए जो चतुर्ग्रही योग आपकी माँ के घर में बना है ना, तो सुखों का इंतज़ाम तो करती है, बट वो इतनी थक चुकी हैं और आप उनका ध्यान नहीं देंगे तो आप ही को आगे चल के तकलीफ़ होगी। बस राहु के भी निकलने का इंतज़ार कीजिए दशम से मंगल के घर से, और जब राहु पीछे आएंगे तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि नवम भाव में राहु कुछ खास फल नहीं देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राहु दशम भाव में जो आपको फल नहीं दे पा रहे थे मंगल के घर के कारण, वो अब दे देंगे। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि उनकी दृष्टि भी जो है कन्या के घर पे पड़ रही है और पहले से बेहतर स्थितियां पैदा होंगी। अब आपको ये भी बता दूं कि आपके प्रेम संबंध या आपकी यात्राएं, आपको सब संभल के टैकल करना है हर चीज़ को, और खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाना, विदेश रिलेटेड यात्रा या विद इन इंडिया, और प्रेम संबंधों में विघटन नहीं होने देना। थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा चुप रह के समय काट लीजिए। बच्चों के लिए जो स्थिति है उन पर बच्चों पे खर्चे बहुत हो रहे हैं, और साथ साथ आप याद रखें आपके परिवार के मनमुटाव से भी आपको बचना है। हालांकि गुस्सेबाजी और माँ से गुस्सेबाजी और माँ को गुस्सा आना और संचित धन ना होना, इस सब का हार्ट्स पर दिखता है मुझे। हार्ट से रिलेटेड समस्याओं से भी आपको बचना है। अभी जो शनि जैसे ही मार्गी होंगे आपका काम फिर से ज़ोरदार शुरू होगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य और वो बैठे केतु के साथ, लेकिन साथ में दो मित्र हैं नीच के हो गए, ये परेशानी है। अब आपको गायत्री मंत्र बोलना, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ बोलना, सूर्य को जल चढ़ाना, या आपको सूर्य स्नान करना, सूर्य के रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सुहाएंगे, जिससे मानसिक चैन बनेगा, धन आने की व्यवस्था होगी। आपको बुध के भी उपाय करने चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जिससे आपकी धन की व्यवस्था पूर्ण होती रहेगी। अभी राहु अष्टम में आने वाले हैं, तब की तब बात करूँगी। फिलहाल मैं बता दूं कि शनि मार्गी होते से आपके जितने और प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ और कर्जे और तबीयत को लेकर, ये भी सॉर्टेड होते नज़र आते हैं मुझे। अभी से ही धीमे धीमे आपको इसका पता चलेगा। अभी चंद्रमा की जो मूवमेंट है इस सप्ताह में, वो कहती है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपनी माता पक्ष की तबीयत को लेकर, उनके साथ संबंधों को लेकर। बाकी आपको 2-2.5 दिनों का रिलीफ मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर इस सप्ताह में 4-5 दिन आपको सावधानी से ही अपना समय काटना है, और प्रेम संबंधों को भी संभालना है, विदेश रिलेटेड काम भी संभल के करने हैं। कन्या राशि, माँ भगवती की आराधना से आपके जीवन में धन की प्राप्ति और भाग्यवर्धक संदेश से आपको मिल सकते हैं। आप कामकाज में आगे बढ़िए। आपके जब शनि मार्गी होगा और राहु निकल जाएगा, तब तो आपके जीवन में बहुत सारा चैन तबीयत को लेकर, व्यवसाय को लेकर आएगा, लेकिन विवाहित जीवन के साथी से अभी से मनमुटाव ख़त्म कर दीजिए। समझ लीजिए कि आपको उनके साथ में बिल्कुल शांति से रहना है। मानसिक बेचैनी जो है उसके लिए आप कर सकते हैं कृष्ण या काली की आराधना, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। अभी मंगल और बुध जो साथ में हैं और जो आपके लग्नेश हैं दशमेश हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गणपति जी के मंत्र अथर्व शीर्ष के पाठ डाले हुए हैं, उस पर भी गौर फरमाइए, घर में लगा के रखें। बुध के उपाय भी आप कर सकते हैं। अभी जो अनाप शनाप खर्चे हैं उन पर कंट्रोल कीजिए, और अभी माता पक्ष की तबीयत का भी थोड़े दिनों के लिए
और विवाहित जीवन के साथी का भी थोड़े दिनों के लिए ध्यान रखना और ज़रूरी है। जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो अच्छी है और वो आपको थोड़ा सा मानसिक चैन सुकून देगी इस सप्ताह में। हालांकि चंद्रमा आपके पैसों के घर के स्वामी हैं, बहुत ज़्यादा उठापटक और मेहनत करने के बाद आपको पैसा मिल ही जाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लिए कहूँ तो ये सप्ताह बहुत शुभ हो सकता है। अगर बराबर आप दुर्गा भगवती की आराधना करें तो सूर्य की नीचता से आप बच सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। केतु, बुध और मंगल, सिर्फ सूर्य से परेशानी है। तो सूर्य जो है आपका पैसा है और पैसे की टेंशन आपके सिर पर है। आपको सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए और सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या ओम बोलना चाहिए। अभी जो मानसिक बेचैनी बच्चों को लेकर, घर परिवार, माता पक्ष को लेकर थोड़े ही दिनों में दूर होने वाली है और विघटन वाली स्थिति भी और कामकाज भी बढ़ने वाला है। पेशेंस रखिए। अभी फ़िलहाल जो विवाहित जोड़े हैं उनका भी समय बदलने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियां भी तय होने वाली हैं। जिनके प्रेम संबंध हैं उनको थोड़ा सा संभल के रखना चाहिए अपने प्रेम संबंधों को। और साथ साथ में आपके विदेश रिलेटेड कारोबार भी बहुत ही संभाल के करें। अभी जितने काम ऑफर हो रहे हैं लेते जाइए, ग्रैब करते जाइए। थकन है, बेचैनी है, आलस है, जो भी है हाँ बोलिए। आगे चल के ये काम आपके 1 से 2 महीने में अच्छा असर लाएंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके लग्नेश मंगल जो हैं द्वादश में बैठकर गुस्सेबाजी, भड़कीले बात और झगड़ेबाजी आपसे करवाते हैं। और आपके विदेश रिलेटेड काम खराब ना हो, प्रेम संबंध खराब ना हो, विवाहित जीवन खराब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल जो आपके लिए काम कर रहा है वो ग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा आपको इस सप्ताह में फ़ायदा दे सकते हैं। और शनि भी जैसे ही मार्गी होंगे आपके प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड, सुख आराम से रिलेटेड व्यवस्थाएं कराएंगे। लेकिन जब तक वो 4 नवंबर तक मार्गी नहीं होते आपको थोड़ा सा शिव जी की आराधना करके या ओम महालक्ष्मी नमः की आराधना करके आराम से दिन काटने हैं। कामकाज आपके थोड़े से जो आपको लग रहा है डेप्थ में जा रहे हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके कामों में व्यत्यय आ रहा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं और आड़े आ रहे हैं प्रेम संबंध और कामकाज में दिक्कतें वर्किंग प्लेस पे हैं, तो उसके लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अब एक बात और कि जो चंद्रमा की मूवमेंट है इस सप्ताह में वो ये कहती है कि आप धन संचित कर लें। जब धनु के चंद्रमा हो आपको वो फ़ायदा भी देंगे और नया नया काम से जो पैसा आया है वो भी आप अपना कवर अप कर लें। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश गुरु अब मुक्त होने वाले हैं राहु की चंगुल से। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए और बाद में 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, तब तो आपकी पौबारा हो जाएगी। बस अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, आपको बस सूझबूझ से अच्छे डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। शनि महाराज भी अब एक्टिवेट हो रहे हैं आपके जीवन में 4 नवंबर से। तब तक थोड़ा सुख शांति रखिए, पैसे खूब आएंगे लेकिन परिवार पे खर्चे भी होंगे आपके। और जो चतुर्ग्रही योग आपका बना लाभ भाव में वो आपको खाली इल्यूजन्स देगा कि पैसे बहुत बड़े आ रहे हैं, उसके बाद आपको पैसे नहीं आए तो आप पैसों के लिए परेशान हैं, क्योंकि उसने भ्रम दिया, उसको बताया कि पैसा आ रहा है और फिर नहीं दिया।
तो इस बात को लेकर परेशान थे आप। थोड़ा सा इस महीना संभाल लीजिए और अभी फ़िलहाल मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम भी बहुत संभल के कीजिए और सबको सहमति से अपना बना कर रखें। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको बीच में सुख चैन देगी। माता पक्ष के कारण भी आपको कई सारी परेशानियां जो हैं वो सॉर्टेड हो रही हैं और आपका जो मानसिक बल राहु ने कम कर दिया था वो धीमे धीमे जो है गेन हो रहा है। मकर राशि, आपके लिए आपके लग्न शनि मार्गी होने के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन तब तक आपको शिव जी की आराधना, काले तिल चढ़ाना, शिव जी को महामृत्युंजय का जाप करना, क्योंकि जिनकी मकर राशि कुंभ राशि उनको 7.5 लगी, उनके लिए भी ये संदेश है। लग्न वालों के लिए समय अच्छा है। आप ये समझ लीजिए कि आपके जो दशम भाव में चतुर्ग्रह योग बना बड़ा सा काम दे देगा आपको और बड़ा सा काम आप एक्सेप्ट कीजिए और अपनी तबीयत, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियों से बच के कैल्शियम D3 जो कमी हो रही है वो सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। आप कई सारी परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। आपके कई काम ऐसे जो आप चाहते थे ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हों, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हों, तो बहुत ही किचकिच के बाद वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन हो जाएंगे और उन पर आपका खर्च भी हो सकता है। आपके कुछ काम ऐसे जो आपके परिवारजनों ने आपके साथ देना छोड़ दिया है, तो उनको छोड़ के आप अपने लेवल पे खुद ही करना शुरू करें और थोड़ा अपना काम करके निपटा दें। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपके लिए ठीक ठाक ही है, कुछ मज़ेदार नहीं है, फिर भी चंद्रमा आपको विवाहित जीवन से लाभ दिलवाते हैं जब वो नीच के हैं तब भी, और केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाते हैं। कुंभ राशि, लग्नेश शनि लग्न में और वक्री, तो इस बात से आप परेशान हैं। अब देखिए कि ये स्थिति बदलने वाली है। जिन लोगों की 7.5 चल रही है उन लोगों के लिए भी मैं हमेशा कहती हूँ कि महामृत्युंजय कीजिए, और जिन लोगों के लग्नेश शनि हैं वो शिव जी की आराधना आप भी करें और महामृत्युंजय भी करें। जल्द ही राहु और शनि की अवस्था अच्छी होते से ही आप लोगों को काफ़ी राहत होगी, लेकिन आपको अभी राहु और गुरु दोनों ही फायदा दे रहे हैं। मज़ेदार बात यह है ये कॉम्बिनेशन आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, ये आपको काम दे रहा है। और अब चतुर्ग्रह योग भी सामने आमने हो गया, तो ये बुध मंगल केतु सूर्य सामने गुरु राहु, इनकी आपसी दृष्टियाँ क्योस देता है। ये काम करूँ वो काम करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। कीजिए नवग्रह की पूजा और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। माँ दुर्गा भगवती की आराधना कीजिए तो विवाहित जीवन के कलह, क्लेश और माता पक्ष की परेशानियां भी दूर होंगी। पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और धन का प्रचुर मात्रा में अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप निरंतर इस दुर्गा माँ की आराधना में नवरात्रि में करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मीन राशि, लग्नेश गुरु जल्द ही मुक्त होने वाले हैं राहु से। बधाइयाँ तो मैं दे सकती थी आपको, लेकिन आपके लग्न में आने वाले हैं राहु, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं राहु का, तो मैंने वीडियो आपको पूरा दे दिया है, लेकिन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अभी शनि की, जो आपका पैसा रोके हुए हैं, आपका मार्ग रोके हुए हैं और वो आने वाला है, आने वाला हो रहा है, आ नहीं रहा है। तो आपको शिव जी पे जाके काले तिल चढ़ाने हैं, कुछ गरीबों में खिलाना है, कुछ वृद्ध लोगों की सेवा करनी है और साथ में माता की तबीयत का ध्यान रखेंगे तो आपको सुख चैन मिलेगा। वैसे बता दूं आपको कि आपको माता पक्ष और विवाहित जीवन की तबीयत का ध्यान रखना इन दिनों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और साथ साथ आपके क्या कहते हैं नीच के सूर्य के कारण अपनी तबीयत, आपकी हड्डियाँ, दांत, स्कल, आँखें, स्पाइन, इनसे रिलेटेड कोई परेशानी, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियाँ, कैल्शियम D3 से रिलेटेड परेशानियां हैं तो भी सावधान रहिए। अभी केतु तो स्टैंड स्टिल है, तो जो उसने बुरा कर दिया था वो कर चुका, अब इससे ज़्यादा बुरा कुछ वो नहीं करेगा। फिलहाल आपकी जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको सुख चैन देगी। जब धनु में चंद्रमा आएंगे आप कुछ ना कुछ अपने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, उससे आगे चल के आपको फ़ायदा भी होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और कुंडली में स्थित बुध की स्थिति अच्छी करें, पर्यावरण का ध्यान रखें और राहु केतु और शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर
और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। आपके जीवन में सुख शांति का वास होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।